औरत अगर प्रेग्नेंट है, उसको अपने बच्चे के जान जाने का ख़तरा हो, औरत पेट से उसको जान जाने का ख़तरा हो, तो वो रोज़ा मौकूफ़ कर सकती है, बाद में उसकी क़ज़ा करनी होगी। ऐसे ही कोई औरत बच्चों को अपने दूध पिलाती है और अगर वो रोज़ा रखेगी वो, तो उसके पिस्तान में दूध नहीं होंगे, तो रोज़ा मौकूफ़ कर सकती है। ऐसे किसी पे फोर्स डाला गया कि तू रोज़ा तोड़ दे वरना तुझे मार डालूँगा, जान जाने का ख़तरा हो गया, तो आप रोज़ा मौकूफ़ कर सकते हैं, बाद में क़ज़ा करनी होगी। कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया कि अगर रोज़ा नहीं छोड़ेगा वो, तो उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी या उसकी जान जाने का ख़तरा है, तो रोज़ा मौकूफ़ कर सकते हैं। इस सूरत में ऐसी बहुत सारी सूरत है जिसमें रोज़ा मौकूफ़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में इनकी क़ज़ा करनी होती है। क़ज़ा का मतलब ये है कि अगर रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाए तो आप एक रोज़ा रख लें, तो जो रोज़ा आपका छूटा है उस रोज़े की भरपाई हो जाती है, वही क़ज़ा है ना। और बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें कफ़ारा लाजिम हो जाता है। आप ऐसे ही सेहत तंदुरुस्त हैं, कफ़ारा लाजिम होने की सूरत बता रहा हूँ, आप सेहत तंदुरुस्त हैं, आपने रोज़ा नहीं रखा ऐसे ही कि यार मैं रख नहीं पाता हूँ, ऐसा कुछ का आपने कहा, या जानबूझ के कि आपने रोज़ा तोड़ दिया, तो इस सूरत में कफ़ारा लाजिम होता है, कफ़ारा। और एक कफ़ारे, जब कफ़ारा लाजिम होता है ना, तो एक रोज़े के बदले 60 रोज़े रखने होते हैं। या तो आप 60 रोज़े रखें लगातार, कंटिन्यूसली आपको 60 रोज़े रखने हैं, या तो फिर आप एक ग़ुलाम आज़ाद करें, या तो फिर दोनों टाइम 60 मिस्कीन को आप खाना खिलाएं, समझ रहे, भर पेट। तो ये सूरत है। भी आज ग़ुलाम आज़ाद करने का तो आज कोई रिवाज ही नहीं है कि हम ग़ुलाम आज़ाद कर देंगे। या तो मिस्कीन को आप खाना खिलाएं, या तो फिर 60 रोज़े पै दर पै लगातार रखें कंटिन्यूसली। अगर आपने 50 रोज़े पूरे कर लिए, एक रोज़ा आपका छूट गया, तबीयत ख़राब हो गई, फिर से आपको स्टार्टिंग से, इनिशियली शुरू से आपको रखना होगा। देख रहे हैं कि अगर एक रोज़ा कोई जानबूझ करके छोड़ता है तो उसकी सज़ा क्या है। 60 रोज़े पै दर पै रखना, और एक भी बीच में छूटना नहीं चाहिए, एक भी बीच में स्किप नहीं होना चाहिए। अगर एक भी छूटा तो आपको फिर शुरू से रखना होगा। ये कफ़ारा की सूरत, कफ़ारा जो लाजिम होता है, आपने जानबूझ करके खा लिया या ऐसे ही आपने अपने एटीट्यूड से आपने रोज़ा छोड़ दिया, इसकी भी बहुत सारी सूरतें होती हैं। और क़ज़ा की सूरत क्या है, क़ज़ा अगर रमज़ान ख़त्म हो जाए तो आप एक रोज़ा रख लें, तो आपका रोज़े की भरपाई हो जाती है। क़ज़ा उस सूरत में होता है कि जैसे आप सहरी कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी सहरी का टाइम बहुत ज़्यादा है, हाँ, आप खाते रहे, फिर आपने देखा कि वो सहरी के टाइम तो 10-20 मिनट हो गए ख़त्म हुए, है ना। तो इस सूरत में आपको क़ज़ा करनी होती है, क्योंकि आपने जानबूझ करके तो नहीं किया ना, लेकिन क़ज़ा करनी होगी आपको। ये आपने पहले इफ्तार कर लिया, 10 मिनट पहले आपने इफ्तार कर लिया, तो इफ्तार कर लिया, समझो कि आपका रोज़ा टूट गया हो। जब रोज़ा टूटा तो इस सूरत में आपकी क़ज़ा नहीं होगी, बल्कि आपकी क़ज़ा होगी, बल्कि आपको कफ़ारा नहीं अदा करना होगा इसका, है ना। ऐसी और बहुत सारी सूरत।